तथागत सम्यक संबुद्ध के चरणों में श्रद्धा के सुमन अर्पित करते हुए वैसे ही परम पूज्य बोधिसत्व बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के चरणों में श्रद्धा के सुमन अर्पित करते हुए विश्व में जन्मे सभी संतों, गुरुओं, महापुरुषों जिन्होंने मानवतावादी विचारधारा के लिए अपना पूरा जीवन न्योछावर कर दिया, उन सभी महापुरुषों को, महामानवों को कोटि कोटि नमन करते हुए इस भारत की भूमि पे प्रत्येक जन प्रत्येक बहुजन को एक राजनीतिक, आर्थिक और सामाजिक क्रांति की एक मशाल जगाने वाले हमारे रहबर साहब काशीराम जी के चरणों में श्रद्धा के सुमन अर्पित करते हुए इस कार्यक्रम के आज के अध्यक्ष महोदय, आपका अभिनंदन, और इस सुंदर से कार्यक्रम को करने वाले सभी कार्यकर्तागण का मैं तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। यहाँ पर बैठे मेरे सभी बुजुर्ग, माताओं, बहनों, बच्चों और नौजवान साथियों, मेरा आप सभी को क्रांतिकारी नमो बुद्धाय, जय भीम। साथियों, बहुत ही अच्छा आज ये सुंदर चिंतन शिविर चल रहा है। अभी इतनी अच्छी अच्छी बातें मैंने अभी 2-2.5 घंटे से बैठा हूँ। आज के ही प्रोग्राम लगे थे, आदरणीय नरेंद्र बोस जी हैं और अपने साथी हैं अमरनाथ जी। काफ़ी समय से इनकी टीम पूरी प्रयास कर रही है इस कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए, और मैं मानता हूँ जैसी संख्या अनुमानित इन्होंने मुझे बताई थी, लगभग उस तरह की संख्या उपस्थित है इस प्रांगण को देखते हुए। लेकिन समस्या क्या है और ये चिंतन शिविर हम किस लिए कर रहे हैं, सवाल वही क्यों नहीं खड़ा हुआ है। या तो हम बहुत ज्यादा भोले हैं, या तो हम वास्तव में चिंतन करना ही नहीं चाहते कि वास्तव में हमारी समस्या क्या है। हम शायद उन मुद्दों पे बात करते हैं जिनसे हमारा कोई लेना देना है ही नहीं, और इसलिए हम सफलता की कुंजी से बहुत दूर हैं, कोसों दूर हैं। और इन्हीं मुद्दों के कारण हम सामाजिक क्रांति से और राजनीतिक क्रांति से और आर्थिक क्रांति से पीछे चले जा रहे हैं। सम्मानित साथियों, सदियों से हमारा जो शोषण होता चला आ रहा है, हमें उस जड़ को समझना है कि वो जड़ क्या है। हमें उस जड़ को समझना है और महापुरुषों को पढ़ के उनके आंदोलन से सीखना है, चाहे वो राष्ट्रपिता ज्योतिबा फूले हो, या फिर परम पूज्य बोधिसत्व बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी हो, या फिर हमारे साहब काशीराम जी, कि जब वो सभा सम्मेलन करते थे तो उनके मुख से जो बातें निकलती थी वो क्या थी। यहां पर बहुत सारे बुजुर्ग साथी बैठे होंगे जिन्होंने साहब काशीराम जी की सभाएं अटेंड करी होंगी, है ना? काफी साथी होंगे यहाँ पे। क्या जो बातें हम मंचों से बोलते हैं आज, क्या साहब जी के मुख से वो बातें आपने सुनी थी? ईमानदारी से बताना, सुनी थी? इसका मतलब हम ट्रैक से हट गए। बाबा साहब के स्पीच देखिए, लिखने में और बोलने में जमीन आसमान का अंतर होता है।
इतनी छोटी सी बात हम आज तक नहीं समझ पाए। वो लोग जो लिखते हैं वो बोलते नहीं है, जिनको आप मनुवादी कहते हो, और जो वो लोग बोलते हैं वो लिखते नहीं है। बहुत सारी बातें मंचों से बोली नहीं जाती, वो अपने समाज को समझाई जाती है, लेकिन हम उल्टा करते हैं। हम समझाने वाली बातों को तो समझाते नहीं है, लेकिन ऐसी ऐसी बातों को बोलते हैं जिससे हमारी राजनीति से लेके अर्थनीति से लेके हमारा सामाजिक बहिष्कार तक हो रहा है। इस पर चिंतन करने का विषय है। थोड़ी गहरी बात है, अगर थोड़ा गहराई से समझोगे तो मैं इसके रूट में जाऊंगा, जड़ में जाऊंगा। अभी मेरे से कुछ साथी आके बोलते हैं कि मैं पक्का बौद्धिस्ट हूं। अक्सर ये होता है। मेरे दादाजी ने, बाबा साहब ने जब सन 56 में दीक्षा ली थी, तब उनके समक्ष दीक्षा ली थी, और तब से हम बौद्धिस्ट बनने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन आज तक प्रयास ही जारी है। उसका एक कारण है बहुत बड़ा। एक दीवार लगी हुई है, और वो दीवार हम लोग सबको दिखाई दे रही है, लेकिन हम लोग मानते नहीं है। हम सोचते हैं कि हम बौद्धिस्ट बन गए। देखो हमारे पास पता कैसे कैसे लोग आते हैं। एक सज्जन आते हैं हमारे पास, ये सब मैं पक्का बौद्धिस्ट हूं, मेरे घर में चल के देखो, एक भी मूर्ति आपको किसी भी भगवान की देवी देवता की नहीं मिलेगी। बहुत बढ़िया, ये तो बड़ी खुशी की बात है भाई। अब एक व्यक्ति आके कहता है कि मैं पक्का बौद्धिस्ट हूं, मैं दारू नहीं पीता। अब जो पहला व्यक्ति आया था, मैंने कहा हाँ यार, ये भी बोल के अगर जरा इसके घर में जाकर देखें, तो वो भी दारू पीता है, उसके बच्चे अनपढ़ हैं, अच्छी शिक्षा नहीं मिली उन्हें, ना उन्होंने कोशिश करी। और एक व्यक्ति जिसके घर में अनाप शनाप मूर्तियां लगी पड़ी है, वो दारू नहीं पीता भाई। उसके बच्चे बहुत अच्छी एजुकेशन ले रहे हैं। एक बच्चा जेई की तैयारी कर रहा है, दूसरा बच्चा नीट की कर रहा है, एक बच्चा डॉक्टर बन गया है। तो मैं इसलिए चिंतित हूं कि यार मैं किसको बौद्धिस्ट मानूं। क्या वो व्यक्ति जो मेरे से आके बोल रहा है कि मैंने कलाया नहीं बांध रखा, मैं पक्का बौद्धिस्ट हूं, मैं कोई गंडा डोरा, मेरी बहू बिछिया भी नहीं पहनती है, मेरा भाई कावड़ लेने में नहीं गया, मैं पक्का बौद्धिस्ट हूं। और एक व्यक्ति मेरे से आके कहता है कि मैं ना दारू पीता हूं, ना मैं व्यभिचार करता हूं, ना मैं किसी की चोरी करता हूं, ना मैं किसी की चुगली करता हूं, तो आप किसको बौद्धिस्ट कहोगे? ये विचारणीय क्वेश्चन है मेरे साथ। अगर कोई व्यक्ति बौद्ध का धम्म को आपने बांध दिया, बौद्ध का धम्म केवल बहुजनों के लिए नहीं है, जिसको आप बहुजन समाज कहते हो, बुद्ध का धम्म केवल वहां तक सीमित नहीं है, उसको आप किसी दायरे में नहीं बांध सकते। बुद्ध का धम्म इस देश में तब सार्थक होगा, तब हमें आजादी मिलेगी, जब सामने वाला भी बौद्धिस्ट होगा। वो मस्जिद में जाता है, वो चर्च में जाता है, वो मंदिर में जाता है, वो जैन मंदिर में जाता है, इससे कोई लेना देना नहीं है। तथागत बुद्ध ने हजारों साल पहले कह दिया था कि ये मूर्ति पूजा, ये सब निरर्थक है, इसका कोई भी व्यक्ति से कोई भी लेना देना नहीं है। तो जब निरर्थक चीज है तो इसकी आप इतनी चिंता क्यों कर रहे हो? चिंता आपको करनी है अपने आचरण की। आपको सामने वाले को देखना है, क्या ये बुद्ध के सीलों का पालन करता है? अगर कोई व्यक्ति ये कहता है कि हे अल्लाह, मैं आज से प्रण करता हूं कि मैं आज से चोरी नहीं करूंगा, कहता है कि हे जीसस,
मैं आज से प्रण करता हूं, मैं किसी बहन बेटी की तरफ को बुरी निगाह से नहीं देखूंगा। एक कहता है भोलेनाथ, मैं आज से प्रण करता हूं कि मैं कभी झूठ नहीं बोलूंगा, मैं कभी किसी की चुगली नहीं करूंगा। ये क्या है? कोई फर्क पड़ा? हमने अपने कितने हजारों सैकड़ों की संख्या में हमने अपने राजनेता खो दिए, क्योंकि हमने जो महत्व दिया उनकी नीयत को नहीं, चिन्हों को दे दिया। चिन्हों से कोई लेना देना नहीं होना चाहिए। आदमी की मानसिकता और उसकी नीयत को देखो, ये बड़ी गहरा धम्म है। ऐसे नहीं है कि अरे ये तो वो कहते थे कि मूर्ति को हाथ लगा दिया भ्रष्ट हो गई। क्या हमारा धम्म इतना कमजोर है कि कोई कलावा बांध देगा तो हमारा बुद्ध धम्म भ्रष्ट हो जाएगा? तो फिर हम में और उनके धम्म में अंतर क्या रह गया? हमारा धम्म भ्रष्ट नहीं हो सकता। ऐसे गौतम के इतना बड़ा तिलक लगा दो, लाओ मुझे पूरी मालाओं में भर दो, मेरे आचरण में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि मैंने धम्म को अपने अंदर आचरण में उसे लीन कर लिया है। मैंने अपने आचरण में अपने धम्म को उतार लिया है। ये शील, समाधि, प्रज्ञा, इसका किसी संप्रदाय से लेना देना नहीं है। एक मुस्लिम बौद्धिस्ट हो सकता है और है। अभी विनय बौद्ध जी ने बहुत अच्छी बात कही, अगर कोई इस देश में शासन कर रहा है तो वो बुद्धं शरणं गच्छामि का पालन कर रहा है। वो अपने बुद्धि से ये विचार कर रहा है कि मुझे इस देश पर शासन करना है, और जैसा बर्ताव होगा, जैसा वातावरण होगा, मैं उसमें से रास्ता बनाकर इस गद्दी पर बैठूंगा, क्योंकि मैं ही पक्का बुद्धिस्ट हूं। और वास्तव में ऐसा हो रहा है। लेकिन हम लोग फिर से उन्हीं आडंबरों में फंस रहे हैं कि नहीं, अगर ऐसा कर देगा तो विनय बौद्धिस्ट नहीं है। अगर किसी समाज ने इनको अगर कोई त्रिशूल पकड़ा दिया तो आज से इसका बहिष्कार होना चाहिए, बौद्धिस्ट नहीं है। क्या बुद्ध का यही संदेश है? क्या हमारा त्रिपिटक यही कहता है? ये छोटे मोटे लोग बिना अध्ययन करे जब मंचों से इस तरह की बातें करते हैं तो मुझे तो बड़ा दुख होता है। हम तभी कामयाब होंगे जब हर मुस्लिम ये कहेगा कि मैं संप्रदाय से तो मुस्लिम हूं, लेकिन आचरण से मैं बौद्धिस्ट हूं। जब हर हिंदू ये कहेगा कि मैं संप्रदाय से बेशक हिंदू हूं, लेकिन मेरा आचरण बौद्ध में है, मेरी संस्कृति बौद्ध में है, मेरा आचार विचार बौद्ध में है। जब हर एक ईसाई इस देश का ये कहेगा कि मैं बेशक चर्च में जाता हूं, लेकिन मैं बुद्ध के धम्म का पालन करता हूं, बुद्ध के धम्म को हम ऐसे सीमाओं में नहीं मान सकते। एक और इसके पीछे की जड़ बता रहा हूं मैंने आज ये कह दिया समाज में, बाहर जाके कॉलोनी में, हमें परेशानी किससे है? हमें परेशानी उस समाज से है जिसने हमारा सदियों सदियों से शोषण किया। किसके कारण किया शोषण? मैं आपके आंखों से आज पर्दा उतारूंगा। अब हम जद्दोजहद करते हैं कि नहीं, कोई भी जागरण नहीं करेगा, ऐसे करते हैं ना नरेंद्र मोदी जी? हम लगातार प्रयास करते आ रहे हैं। क्यों नहीं करेगा जागरण? क्योंकि जागरण से ही हम गुलाम हुए, जागरण से ही हमारा शोषण हो रहा है। ऐसे कहते हैं ना हम लोग, सच बताना बहन जी, ऐसे ही सुना है ना? मैं शर्तियां लिख के दे रहा हूं आपको, और बाहर कहीं विदेश में जाने की जरूरत नहीं है। मैं इस प्रैक्टिकल को यही करके दिखाऊंगा। अभी वो व्यक्ति जो आपसे नफरत करता है और वो विपरीत खेमे का है, जिसे आप सवर्ण कहते हो, मनुवादी कहते हो, आप उससे जाके कहो कि भाई मैं जागरण नहीं करता, जरा मेरा सम्मान कर। ईमानदारी से बताओ, क्या इस बात का उसको फर्क पड़ेगा? क्या वो आपका सम्मान करने लगेगा? अब इसको पलट दो,
अब उससे जाके कहो कि मैं अब जागरण करता हूं, मेरा सम्मान कर, तो क्या वो सम्मान करेगा? इस बात से कोई फर्क ही नहीं है। अभी मैं इंटरव्यू देने जा रहा हूं आईएएस का, 2 लोग जा रहे हैं, मैं नरेंद्र बोस जी। नरेंद्र बोस जी ने गंडे भी पहन रखे हैं, टीका भी लगा रखा है, और यहाँ वो भी बांध रखे हैं जो वो होते ना गोल गोल। तो लेकिन हम दोनों एक ही कैटेगरी के, दोनों एक ही जाति के। इंटरव्यू वाला जो है वो मनुवादी है, हम दोनों गए। इन्होंने तिलक लगाया हुआ है, गंडे पहने हुए हैं, माला पहनी हुई है, और मैं सीधा साधा अपना जैसे बौद्ध भिक्षु बताते हैं कि भाई इनसे कुछ नहीं होता, मैं ऐसे चला। लेकिन वो सामने वाला पता है, बेशक तुमने कितना भी तिलक लगा रखा है, जब उसके पास में सर्टिफिकेट आता है ना, आपका कास्ट सर्टिफिकेट, वो तुरंत समझ जाता है कि नरेंद्र मोदी कौन है। उसे कोई लेना देना नहीं है आपके तिलक तराजू से, इन सब चीजों से, और उसे यह भी लेना देना नहीं है कि आपने पहना है नहीं पहना। हम किन मुद्दों की बात कर रहे हैं? ये तो राजनेता करते हैं, सामाजिक संगठन वाले ऐसी बातें नहीं करते। राजनेता करते हैं कि इस देश से जातिवाद को हटाना है, और सामाजिक कार्यकर्ता करेंगे कि इस देश से जातिवाद को नहीं हटाना, इस देश से जाति को हटाना है। क्योंकि अगर जाति रहेगी तो जातिवाद रहेगा। यह एक बहुत बड़ा धोखा है आप लोगों के साथ। अभी आजकल अनुच्छेद 13 की बात नरेंद्र मोदी जी ने बोली कि मनुस्मृति को शून्य कर गए, लेकिन उससे आगे का पॉइंट मैं बताता हूं। बाबा साहब ये कह के गए थे कि आज से जितनी भी व्यवस्थाएं इंसान इंसान में भेद करती हैं, उनके लिए मैं अनुच्छेद 13-14 डाल के जा रहा हूं। प्रत्येक राज्य सरकारें इस पर कानून बनाकर इन्हें नेस्तनाबूद करने का कार्य करें। तो जानते हो इन्होंने कानून क्या बनाया? पहला ही कानून कांग्रेस ने बनाया, SC/ST एक्ट। क्यों बनाया SC/ST एक्ट? क्यों बनाया? इसके लिए किसी ने पूछा ही नहीं। आप में आपकी पहचान बरकरार रहे, बस हम आपको सुरक्षा देंगे, लेकिन आपको आजादी नहीं देंगे। आप जो हो इस देश में वो ही रहोगे। हम मालिक हैं, हम आपको सुरक्षा देंगे इस कानून से। लेकिन आपके जो बाबा साहब कह गए थे कि सबको समान करना है, समता मूलक समाज की स्थापना करनी है, वो हम नहीं करेंगे। हम आपकी पहचान को खत्म नहीं करेंगे। और यही कारण है, एक बहुत बारीक बात बता के जा रहा हूं इस चिंतन शिविर में। जब बच्चा जन्म लेता है तो जन्म प्रमाण पत्र बनता है, और जहां पे आप रहते हो मूल निवास प्रमाण पत्र बनता है। आपकी पहचान के लिए पहचान पत्र बनता है, और जब आपकी मृत्यु होती है तो मृत्यु प्रमाण पत्र बनता है। पिछले 70 साल से ज्यादा यह साजिश चल रही है कि अगर आपको प्रतिनिधित्व लेना है, अगर आपको रिजर्वेशन लेना है, तो सारे प्रमाण पत्रों की भांति आपको रिजर्वेशन सर्टिफिकेट नहीं मिलेगा, आपको कास्ट सर्टिफिकेट मिलेगा, ताकि आप ताउम्र गुलाम रहे और आपकी आने वाली पीढ़ी भी गुलाम रहे। क्यों विरोध नहीं किया आपने? मैं कावड़ लेने जाऊं या ना जाऊं, इससे उन पर कोई फर्क नहीं पड़ रहा।
मेरे बच्चे जागरण करें ना करें, इनसे उनमें कोई फर्क नहीं पड़ रहा, लेकिन फर्क पड़ जाएगा उस दिन जिस दिन जाति प्रमाण पत्र की जगह प्रतिनिधित्व प्रमाण पत्र बनेगा और जाति नाम की बुराई का कॉलम आधिकारिक रूप से जहां जहां भी उल्लेख होता है रजिस्ट्रेशन से लेकर आगे तक वो सब नष्ट हो जाएगा। तब समता मूलक समाज की स्थापना होगी, वरना ये इस बहकावे में मत रहना कि इस देश से जातिवाद खत्म हो जाएगा। ये उस तरह से ही छलावा हम लोगों के साथ है कि एक आंख के काणे व्यक्ति को आप कहो कि भाई इस व्यक्ति को काना मत कहना, संभव है बहनों? ऐसा संभव है? अगर किसी की एक आंख नहीं है और आपसे कह दिया जाए कि भाई काना मत कहना वरना कोड़े पड़ेंगे, तो यहां तो नहीं कहेंगे, लेकिन बाद में जाके कहेंगे कि यार वो काना। जब भी मौका मिलेगा तब कहेंगे कि वो काना। एम आई राइट? अब इसका समाधान क्या है कि भैया उसकी एक आंख और सही कर दो। अब कौन आंख वाला और कौन काना पहचान ही नहीं जाएगा जब तक जाति रूपी। और मैं तो बड़ा शर्मिंदा होता हूं, पीएचडी करने के बाद जब मुझे सामाजिक संगठन के बाद में जब ये बोध हुआ कि 26 जनवरी और 15 अगस्त तो हम मनाते हैं, लेकिन एक गुलामी है जो अभी बाकी है और उससे हम आजाद नहीं हो पाए हैं, और वो है इस जाति की गुलामी। ये हमारे बस में नहीं है। गुलामी क्या होती है, गुलामी की परिभाषा क्या है जो आपके बस में ना हो? बहुत से लोग सीना तान के कहते हैं कि हम जाति को नहीं मानते। आपके मानने ना मानने से क्या होता है नरेंद्र मोदी जी? लो मैं भी कह रहा हूं मैं नहीं मानता, नरेंद्र मोदी जी नहीं मानते, तो क्या मेरे बच्चे को आगे वहां भेदभाव होना बंद हो जाएगा? बताइए। मेरी कॉलोनी से लेके, मेरे रिश्तेदार से लेके, मेरे समाज से लेके, इनके स्कूल से लेके, आगे नौकरियों से लेके जहां भी बच्चे जाएंगे, क्या भेदभाव खत्म हो जाएगा? इस भ्रम में मत रहिए। जो ये गुलामी है इसको तोड़ने के लिए, इसको समूल नष्ट करने के लिए जो बाबा साहब का असली सपना था, उस भाषण को पढ़िए। जाति भेद का उच्छेद, एनिलेशन ऑफ द कास्ट, एक छोटी सी किताब है, उसे जरा पूरा पढ़िए और उसमें बाबा साहब के उस दर्द को समझिए। बड़ौदा में जब उन्होंने कसम खाई थी, शपथ ली थी, संकल्प लिया था, वो क्या संकल्प था मुझे तो याद है। उन्होंने लिया था कि अगर मैं इस देश से जाति व्यवस्था को खत्म नहीं कर पाया तो मैं अपने आप को गोली मारकर खत्म कर दूंगा। इतना बड़ा संकल्प किस लिए? इतना बड़ा संकल्प किस लिए? केवल महज जाति व्यवस्था को खत्म करने के लिए, जिससे हम हजारों हजारों साल तक शोषित रहे, पीड़ित रहे। मुझे ईमानदारी से बताइए, क्या कोई राजनीतिक पार्टी, क्या कोई सामाजिक संगठन जातिवाद को खत्म करने के लिए तो बात करते हैं? जाति को खत्म करने कौन आएगा? जाति को खत्म करने कौन आएगा? आसमान से कोई आएगा? हम ही लोग खत्म करेंगे, हम ही लोग खत्म करेंगे। और जिस दिन ये आवाज उठ गई उस दिन सारे संगठन जो इसकी वजह से राजा बने बैठे हैं, विरोधी संगठन, सारे रोड पर आ जाएंगे, सारे रोड पर आ जाएंगे नरेंद्र मोदी, क्योंकि उन्हें इससे फर्क पड़ेगा, बाकी चीजों से फर्क नहीं पड़ रहा है। तुम कुछ कर रहे हो नहीं कर रहे हो, क्योंकि तुम बने तो वही रहोगे और वही बना के रखना चाहते हो। मेरे सम्मानित साथियों,
बड़े शर्म की बात है। वो व्यवस्था आज भी ये कहती है हमसे कि तुझे रिजर्वेशन तो दूंगा, तुझे विधायक तो बनाएंगे, लेकिन पहले ये कबूल कर कि मेरे बुजुर्गों ने जो तुझे गाली दी थी उसे तूने स्वीकार कर लिया। और आप लोग आज तक क्या कहते हैं कि हाँ मैंने उसे स्वीकार कर लिया। फिर वो धमका के कहता है कि नहीं हट, इतने से काम नहीं चलेगा, इसे प्रमाणित करा के ला कि मेरे बुजुर्गों ने जो तुझे गाली दी थी तो वही है वही है वही है। तो आप कहते हो हाँ मैंने मान लिया, ये लो जाति प्रमाण पत्र, मैं वही हूं, दे दो। अरे धिक्कार है यार, लानत है। फाड़ दिया, फाड़ के फेंक दिया। बच्चों का भी नहीं बनवाया, ना अपना बनवाया, ना नौकरी करी। नहीं चाहिए इतनी जलालत। बहुत लंबा समय हो गया है, बातें और भी हैं, और यहाँ पे बहुत बड़े बड़े बुद्धिजीवी मेरे सामने बैठे हुए हैं। और मैं अपनी मैंने फेसबुक पे देखा आपको बहन जी, मैं क्षमा चाहता हूँ कहीं पे त्रुटि हो सकती है स्टडी में, और जो जो उसमें थोड़ा सा बोल दे, लेकिन भाव को समझने की कोशिश करिए। हमारे जितने भी महापुरुष है, हमारे जितने भी, देखिए हमें ये बहुत बड़ी कमी, हम भाव नहीं समझते हैं। भाव को समझिए। जिस दिन आप भाव समझने लगे उस दिन आपको वो लोग भी सब अपने लगेंगे जिनको आप जस्ट इसलिए बहिष्कार कर देते हो कि नहीं ये तो मंदिर में मत्था टेक आया, ये अब हमारा मसीहा नहीं है, क्योंकि आप भाव नहीं समझते हो। भाव नहीं समझते हो आप। मैं ज्यादा कुछ ना कहते हुए पूरी टीम का धन्यवाद करता हूं, और मुझे झेलने का, मुझे सुनने का जो